जब मुझे किसी इंसान से प्यार हुआ और एक मैजिक की तरह वो इंसान मेरी लाइफ में आया, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। ये सब कुछ मेरे लिए एक मैजिक था, एक चमत्कार था। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है ना कि अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मास्टर भी है ना, तो अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हर चीज में अप्लाई नहीं कर पाएगा। बट कोई एक ऐसा इंसान है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, तो जाने अनजाने में उस इंसान की लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज होता ही होता है। उस टाइम पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस लड़की से बात कर पाऊँ, तो उसे प्रपोज करने की बात तो बहुत दूर की थी। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण सिचुएशन ऐसी बनती गई कि सारी चीजें अपने आप आगे बढ़ती गई। बट यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि रिलेशन स्टार्ट होने से पहले ना मैं अंदर से बहुत पॉजिटिवली ये फील कर रहा था कि इस लड़की के साथ मेरा रिलेशन बन रहा था। पॉजिटिव वे में मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्फिडेंस फील कर रहा था। तो चीज़ें ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मेरा कॉलेज का पहला ईयर था। मैंने उस लड़की को देखा और उससे मुझे प्यार हो गया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उस टाइम पे लड़की से बात करने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। अगर कोई पसंद भी आ जाती थी तो बात नहीं करता था, डर लगता था रिजेक्ट कर देगी, क्या बोलेगी। लेकिन जब जब मैं इस लड़की के बारे में सोचता था ना, तो एक पर्सन भी मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता था कि ये लड़की रिजेक्ट करेगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने लगा और ऐसा कॉन्फिडेंस मैंने लाइफ में दोबारा किसी भी चीज़ में फील नहीं किया होगा। तब तक वो लड़की कोई सिग्नल भी नहीं दे रही थी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था ना कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। बट दोस्तों, मुझे लगता है कि जब आपको ट्रू लव होता है ना, तब आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने लगते हो। मेरा एक कॉलेज में दोस्त था और मैंने उसको शुरुआत से ही बता दिया था कि अगर कॉलेज का आखिरी दिन होगा और उस दिन भी मेरा किसी के साथ रिलेशन बनेगा ना, तो सिर्फ इस लड़की के साथ बनेगा। तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट था। आज मैं लोगों को एडवाइस देता हूँ और उनके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा पेश दो। तो इतना सुनने के बाद ही वो लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं कि अगर मैंने उसको पेश दी तो वो इंसान मुझे भूल जाएगा, वो किसी इंसान से बात करने लगेगा। तो यहाँ पर देखो, मैं तो 3-4 साल तक वेट करने के लिए तैयार था। उल्टा मैं तो ये मानता था कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है उस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए, इतना टाइम तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। बट मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस लड़के ने सामने से मेरे साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप के लिए वो एफर्ट लगा रही थी, लेकिन नॉर्मली बातें हो रही थी। मैं तो ये चाहता था कि भाई फ़ोन पे बात होने लगे। बट उसके लिए भी मैंने उसका नंबर सामने से नहीं मांगा। मैंने एक ट्रिक ये यूज़ की कि एक किसी चीज़ का सबमिशन था और अगले दिन मैंने उसकी कोई कॉपी ले ली। और मैं जब सबमिशन वाले डे पे कॉलेज पे नहीं गया तो मुझे पता था कि मैं मेरे दोस्त के पास जाएगी और मेरा नंबर लेकर मुझे कॉल करेगी। तो मैं कॉलेज के बाहर ही था, उस अननोन नंबर का वेट कर रहा था। जैसे उसका कॉल आया, मेरा काम तो हो गया था। मैं जल्दी से कॉलेज में चला गया और उसकी कॉपी उसको दे दी। तो इस तरह से अच्छा खासा रिलेशन का फाउंडेशन बिल्ड हो गया था। बट 1 आध साल बाद मैं वो सारी गलतियां करने लगा जो जनरली लोग अपने पहले रिलेशन में करते हैं। खोने का डर, ओवर थिंकिंग, पॉजेसिव होना, और फिर रिलेशन धीरे धीरे खराब होने लगा। जैसे जैसे रिलेशन खराब होने लगा, मेरी जो नेगेटिव फीलिंग थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। सेम मुझे ऐसा फील होने लगा कि अब खत्म हो जाएगा सब कुछ, ब्रेकअप हो जाएगा। हर कोई ऐसी गलतियां करता है, समझाने की, मनाने की। लेकिन उस टाइम पे ये समझ नहीं थी कि ऐसा करके मैं सामने वाले इंसान को और ज़्यादा इरिटेट कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें फील करने लगते हो ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होकर ही रहती हो। आप किसी इंसान को खोने से पहले उसको खोने का जो एहसास होता है उसे फील कर लेते हो ना, उसके बाद वो चीज़ आपकी लाइफ में होनी ही होनी है। मेरा वो पहला रिलेशन ख़त्म हुआ, उसके भी आज 10 से 12 साल हो गए। उसके बारे में मैंने बहुत सोचा, बहुत ऑब्जर्व किया कि रिलेशन में क्या चीज़ें सही हुई थी, क्या चीज़ें गलत हुई थी, कैसे स्टार्ट हुआ था और क्यों वो ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशन स्टार्ट होने के रीज़न क्या थे और उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रोल क्या था। सबसे पहला रीजन कि मैं हद से ज्यादा ना पॉजिटिव था। 1% भी मुझे डाउट नहीं था। मुझे तो दिख रहा था कि भाई इसके साथ रिलेशन बन रहा है। दूसरी बात कि मैं एकदम श्योर था कि भाई मेरा रिलेशन बनेगा और इसी पर्सन के साथ बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने दोस्त के सामने घोषणा कर दी थी कि भाई यही पर्सन। तीसरा रीजन कि मैं उस रिलेशन को बनाने के लिए जितना टाइम लगेगा वो देने के लिए तैयार था और जितनी एफर्ट लगती वो भी लगाने के लिए तैयार था। और चौथा रीजन कि मैं हद से ज्यादा उस रिलेशन के लिए कॉन्फिडेंस फील कर रहा था। अब बात करते हैं कि वो रिलेशन खत्म क्यों हुआ, उसके रीजन क्या था और उसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, खत्म होने का सिर्फ एक ही रीजन था और आई थिंक वो इनफ होता है हर रिलेशन को खत्म करने के लिए। जब मैं गलतियां कर रहा था और दोनों के बीच में जब प्रॉब्लम बढ़ रही थी, तो उस टाइम पे मेरे मन में एक भयंकर डर बैठ गया था
कि अब तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, और मैं उस रिश्ते को खत्म हो रहा है ऐसा महसूस कर रहा था एक्चुअल में खत्म होने से पहले ही। तो दोस्तों ये थी मेरी लव स्टोरी, जिससे मैं अपनी लाइफ में ये सीखा हूं कि आप अपनी लाइफ में जो फील कर लेते हो ना वो आपको मिलता है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा फील करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और इससे कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।